बंगाल जल रहा है, पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई है ममता दीदी की पुलिस। और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं बाबरी ब्रिगेड ने किस तरीके से बंगाल को जलाया है, क्योंकि बाबरी की नींव के बाद ये जो शोर है, ये जो प्रदर्शन है और उग्र हो चला है। टायर जला जा रहे हैं सड़कों पर। मुर्शिदाबाद है जहां दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो पुलिस फोर्स है वो पहुंची है, लेकिन मूक दर्शक है, कुछ नहीं कर पा रही। ये पुलिस है, बंगाल की पुलिस, जो प्रदर्शनकारी है जो करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि बंगाल की पुलिस मौन साधना में। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्निंग बंगाल के तौर पर ये सामने नजर आ रहा है, लेकिन प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश है आप देखिए। ये प्रदर्शन बंगाल की सड़कों पर चल रहा है और ये बता रहा है कि बंगाल जल रहा है और उसे संभलने और संभालने की जरूरत है। लेकिन जिन तस्वीरों में सबसे अहम क्या है, प्रदर्शन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। तो सड़कें बंद हैं, इन्हें रोकने का प्रयास विफल है। पुलिस खड़ी है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, लेकिन रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, सड़कों को जाम कर दिया गया। पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश हुई और रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई। तस्वीरों से दिख रहा है रेलवे ट्रैक जाम, जलता हुआ बंगाल। लेकिन इसके अलावा जो आगे की तस्वीर है हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे की तस्वीर ये कहती है कि वो पुलिस वाले, बंगाल की वो पुलिस की टीम जिन्होंने संतों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रोका था, जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, वो मूक दर्शक बने हुए, वो चुप है, क्योंकि प्रदर्शनकारी वहां नंगा नाच कर रहे हैं। और ऐसे में दो तरफा, दो नियत वाली पुलिस यहां दिखती है। तो ये उपद्रव, ये प्रदर्शन यूं ही नहीं है। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं, कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बाबरी ब्रिगेड को सहमति देने वाले ने पूरे तरीके से प्रदर्शन की नींव रख दी थी। और हम आपको दिखा रहे हैं हुमायूं कबीर को, जिसने यहां पर पूरी तरीके से मजबूती से नींव रखी। उसके बाद बंगाल जलने की जो पटकथा है वो लिख दी गई। सुनिए क्या कहा था उसने। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো। ওখানে মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে। तो तस्वीरों में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। बंगाल हो, बांग्लादेश हो, तस्वीरें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी कुछ वैसी है और बिल्कुल समान है। क्योंकि एक हंगामा होता है, शोर होता है, उसके बाद ये प्रदर्शन और उपद्रव की तस्वीरें सामने आती हैं। तो टारगेट पर हिंदू है, अंतर कुछ नहीं है। बंगाल हो या बांग्लादेश, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस बंगाल में प्रधानमंत्री की पहुंच होती है। वो पहुंचते हैं और वहां पर वंदे भारत स्लीपर कोच देते हैं। आप समझिए कि बंगाल को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बंगाल को स्लीपर वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन सवाल है बंगाल को क्या और किसने अभी क्यों जलाया, जब चुनावी साल है, और इसके पीछे की मंशा क्या है। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। বিজেপির প্ল্যান এটা। इस बार बंगाल के लोग भी
बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। द बर्निंग बंगाल कहिए या जलती बंग भूमि, शब्द बदलने से बंगाल के हालात अब कभी बदलने वाले नहीं, क्योंकि बाबरी ब्रिगेड ने जिसकी धमकी दी थी आज बंगाल में वही हो रहा है। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। पहले बाबरी की नींव, फिर हिंदुओं को काटने की धमकी, और अब जलता बंगाल। जिन ममता की पुलिस ने साधुओं की पीठ पर लाठियां भांजी थी, सनातनियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, आज वही पुलिस बंगाल को बांग्लादेश बनता देख कट्टरपंथियों के आगे खामोश है।